स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि लेजर क्या है, लेजर की इंट्रोडक्शन क्या है, लेजर की डेफिनेशन क्या है। लेजर की 3 डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपको याद रखनी है क्योंकि एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चन आ सकते हैं लेजर के डेफिनेशन पे। फिर मैंने आपको बताया था लेजर का फॉर्मेट क्या है और हम किस तरह से जर्नल से लेजर में एंट्री ट्रांसफर करते हैं, जो कि हमारी प्रोसेस होती है पोस्टिंग की। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल लेके, एक इलस्ट्रेशन लेके समझाया था कि हम ट्रांजैक्शन कैसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और कैसे जर्नल से वो ट्रांजैक्शन हम लेजर में पोस्ट करते हैं, लेजर में ट्रांसफर करते हैं, कैसे हम लेजर में जर्नल एंट्री की मदद से अलग अलग अकाउंट फॉर्म करते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। स्टूडेंट, आज हमें देखना है कि ट्रायल बैलेंस क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ट्रांजैक्शन की जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताने का काम है वो करता है ट्रायल बैलेंस। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। स्टूडेंट, आज हमें ट्रायल बैलेंस की डिटेल स्टडी करनी है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोटू कॉमर्स में। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है ट्रायल बैलेंस। चलिए, ट्रायल बैलेंस में हमें आज देखना है इंट्रोडक्शन टू ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या है, ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन क्या है, ट्रायल बैलेंस की यूटिलिटी कहाँ कहाँ हमें होंगी और लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है। ये जो सेंटेंस आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आप इसको MIMP मार्क करके भी रख सकते हो। मोस्ट IMP सेंटेंस है ये। क्या है सेंटेंस? एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स मेंटेन। हम ट्रायल बैलेंस में जो एग्रीमेंट बनाते हैं वो एग्रीमेंट कोई प्रूफ नहीं होता अकाउंटिंग के बुक में, उसे हम प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी नहीं कह सकते। ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को हम अकाउंटिंग में प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी नहीं कह सकते। ये हमें ये सेंटेंस बता रहा है। चलिए, हमें अभी देखना है कि इंट्रोडक्शन टू ट्रायल बैलेंस क्या है। आफ्टर पोस्टिंग द जर्नल एंट्रीज इनटू द लेजर and balancing all account we prepare a statement called trial balance। हमने कल क्या किया, जर्नल से हमने एंट्री ली और लेजर में उसे पोस्ट किया। फिर हमने लेजर अकाउंट को बैलेंस किया। बैलेंस कैसा किया? मार्च की हमने लिखी डेट और फिर अगर हमें डेबिट साइड बैलेंस करनी है तो हमने लिखा टू बैलेंस BD और अगर हमें क्रेडिट साइड बैलेंस करनी है तो हमने लिखा बाय बैलेंस BD। क्या लिखा हमने? बाय बैलेंस BD ऐसा लिखा और हमने लेजर अकाउंट हमारा बैलेंस किया। अभी ये लेजर अकाउंट हमारा बैलेंस हो गया। तो अभी लेजर अकाउंट बैलेंस होने के बाद आपके लेजर अकाउंट की जो अमाउंट है वो हम ट्रांसफर करेंगे एक स्टेटमेंट में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? एक स्टेटमेंट में। और वो स्टेटमेंट मतलब क्या है? तो उस स्टेटमेंट को ही हम कहेंगे ट्रायल बैलेंस। क्या कहेंगे? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कंटेन वेरियस लेजर जर्नल बैलेंस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। हर एक अलग डेट पे लेजर के जो बैलेंसेस है वो होते हैं ट्रायल बैलेंस में। दिस स्टेटमेंट शोज द बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट विच अपीयर इन द लेजर। लेजर में आपके जो भी अकाउंट है, चाहे आपका डिस्काउंट अकाउंट हो, आपका राम अकाउंट हो, श्याम अकाउंट हो, गिरधर अकाउंट हो, रानी अकाउंट हो, राधा अकाउंट हो, या फिर आपका एक्सपेंस का अकाउंट हो, स्टेशनरी का अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट आपका लेजर में हो, वो सभी अकाउंट आपके यहाँ ट्रायल बैलेंस में आपको शो करने पड़ते हैं। The debit balance are shown in one column and the credit balance in another column। डेबिट बैलेंस एक कॉलम में शो होते हैं और क्रेडिट कॉलम जो है वो अनदर कॉलम में शो होते हैं। ये हो गया आपका डेबिट अमाउंट का कॉलम और ये हो गया आपका क्रेडिट अमाउंट का कॉलम। आपके जो भी अकाउंट डेबिट होते हैं वो उसके अमाउंट आप यहाँ लिखोगे और जो भी अमाउंट आपके क्रेडिट होते हैं उसकी अमाउंट आप यहाँ लिखोगे। It is usually prepared just before preparing the final account। ट्रायल बैलेंस हम कब बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट बनाने के बाद हम बनाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि ट्रायल बैलेंस आपको कब बनाना है? पूरा फाइनल अकाउंट होने के बाद। पूरा फाइनल अकाउंट होने के बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। कब बनाना है आपको ट्रायल बैलेंस? पूरा फाइनल अकाउंट होने के बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। It forms the basis for preparing financial statement, that is profit and loss account and balance sheet।
लेजर के सभी अकाउंट जब बैलेंस हो जाते हैं तो उसके बाद आपको बनाना पड़ता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आपको हेल्प करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए और बैलेंस शीट बनाने के लिए, यानी कि ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हो और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही आप बैलेंस शीट भी बना सकते हो। The purpose is to check the arithmetical accuracy of the books of account. ट्रायल बैलेंस क्या करता है? ट्रायल बैलेंस आपके जो बुक ऑफ अकाउंट है, आपके जो बुक ऑफ अकाउंट है उसकी जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है उसे चेक करने का काम करता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या करेगा? आपके जो अकाउंट के बुक है उसकी जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है उसे चेक करने का काम करेगा ट्रायल बैलेंस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शन की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने का काम हम करते हैं। क्या करते हैं हम बुक कीपिंग में? तो ट्रांजैक्शन की जो भी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी होती है उसे चेक करने का काम हम करते हैं बुक कीपिंग में। लेकिन अभी ये जो ट्रायल बैलेंस है ये क्या करेगा? तो आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, यानी कि आपके अकाउंट के जो भी बुक है उनकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने का काम करेगा ट्रायल बैलेंस। अंडर डबल एंट्री सिस्टम फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ये रूल मैंने आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में भी बताया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि आपके हर डेबिट को आपको क्रेडिट करना पड़ता है। इक्वल और करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, यानी कि आपका डेबिट अगर 50,000 का हुआ है तो आपको क्रेडिट भी उतना ही 50,000 का ही करना पड़ेगा। हमने लेजर में जो एंट्री की थी कि आपने राम को गुड्स सोल्ड किए थे, कितने के किए थे? 150,000 के। लेकिन आपने राम को अमाउंट कितने दी थी? 1,45,000। तो यहाँ आपने 5,000 जो राम को डिस्काउंट दिया था वो भी हमने लिखा था क्रेडिट में, लेजर के बुक में, ताकि आपकी जो डेबिट अमाउंट है आपके क्रेडिट अमाउंट से मैच कर सके, इसलिए लिखा था। ठीक है, क्या होता है फिर? एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। हर एक डेबिट के लिए एक इक्वल और करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में। So the total of debit given to different amount must be equal to the total of credit given to different amount. डेबिट साइड की जो भी टोटल होती है डिफरेंट अमाउंट की, वो जो टोटल है वो क्रेडिट साइड के टोटल के डिफरेंट अमाउंट से मैच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। डेबिट साइड की जो अलग अलग अमाउंट की जो टोटल है वो टोटल और क्रेडिट साइड की जो अलग अलग अकाउंट की टोटल है वो टोटल एक दूसरे से मैच होनी चाहिए। ये कहता है हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का रूल है। एवरी डेबिट, हर एक डेबिट के लिए उसका क्रेडिट होना जरूरी है। सिमिलरली द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेस इन डिफरेंट अकाउंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस इन डिफरेंट अकाउंट। आपके जो भी डेबिट बैलेंसेस होते हैं वो आपके जो क्रेडिट बैलेंस होते हैं उनसे मैच होने चाहिए। डिफरेंट अकाउंट के जो भी आपके डेबिट बैलेंस होते हैं और डेबिट बैलेंस आपके डिफरेंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस से मैच होने चाहिए। नाउ इफ द ट्रायल बैलेंस टैलीज, अभी अगर हमने ट्रायल बैलेंस को टैली किया, द टोटल ऑफ इट्स डेबिट बैलेंसेस कॉलम इज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स क्रेडिट बैलेंसेस कॉलम। तो हमने क्या देखा? ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस, डेट ट्रायल बैलेंस, डेट हो गया, ये पर्टिकुलर का कॉलम है, अमाउंट का कॉलम है, अमाउंट का कॉलम, डेबिट अमाउंट ये हो गई क्रेडिट अमाउंट। अभी आपकी अगर कैश डेबिट हो रही है 10,000 की, ठीक है, बैंक डेबिट हो रही है 7,000 की, स्टेशनरी डेबिट हो रही है 3,000 की, और टू रेंट, आपका रेंट अकेला ही क्रेडिट हो रहा है, वो हो रहा है 20,000 का। इसकी टोटल कीजिए कितना आएगा? 20,000, और इसकी टोटल कीजिए कितना आएगा? 20,000। अब ये क्या हो गया? आपकी जो डेबिट साइड की टोटल थी वो आपके क्रेडिट साइड के टोटल से मैच हो गई, यानी कि आपकी डेबिट साइड की टोटल भी 20,000 आ गई और क्रेडिट साइड की टोटल भी 20,000 आ गई। तो इसे बोलेंगे हम कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली हो गया। अगर आपकी जो डेबिट साइड की टोटल है वो 20,000 आती और ये जो क्रेडिट साइड की टोटल थी ये आती हमारी 13,000,
कितनी आती है 13,000, तो इनमें 7,000 की गैप होती, तो हम ये नहीं बोल सकते थे कि आपकी डेबिट साइड की टोटल है और आपके क्रेडिट साइड के टोटल से मैच है, या फिर आपका ट्रायल बैलेंस टैली है, ये हम नहीं बोल सकते थे। It would mean that both aspects of each transaction have been correctly recorded in the ledger. अगर आपकी जो डेबिट बैलेंस की टोटल है और आपके क्रेडिट बैलेंस के टोटल से मैच होती है, अगर आपका ट्रायल बैलेंस अच्छे से टैली हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि आपके जो लेजर अकाउंट की जो एंट्री है वो आपने एकदम करेक्टली पोस्ट की है। कैसे करेक्ट पोस्ट की है? तो एक्यूरेटली पोस्ट की है। If however the two totals do not tally, अगर आपकी जो दो टोटल है डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की, अगर आपकी वो दो टोटल कैरी नहीं हो रही, it implies that some error have been committed while posting the transaction into the ledger. क्या होता है, आप जब ट्रांजेक्शन लेजर में पोस्ट करते हो 7,000 और यहाँ पे लिखेंगे हम स्टेशनरी लिखेंगे हम 3,000 की, इनकी टोटल कितनी आ गई 20,000, और हमने रेंट रिसीव्ड हुआ है, हमें रेंट, ठीक है, तो एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, रेंट रिसीव्ड होना मतलब रेंट रिसीव्ड हो गया, तो ये 13,000 हमें रेंट मिल गया। आपकी डेबिट साइड की टोटल कितनी है 20,000, लेकिन आपकी जो क्रेडिट साइड की टोटल है वो तो 13,000 आ रही है, यानी कि दोनों में डिफरेंस आ रहा है। अगर आपकी जो डेबिट साइड की टोटल है और आपकी जो क्रेडिट साइड की टोटल है उनमें डिफरेंस आ रहा है और मैच नहीं हो रही है, तो यहाँ हम बोलेंगे कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। और ट्रायल बैलेंस टैली क्यों नहीं हो रहा है? तो आपने जो लेजर में अकाउंट क्रिएट किए थे, आपने जो लेजर में पोस्टिंग की थी ट्रांजैक्शन की, वो आपने इनकरेक्ट की है, इसीलिए आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं हो रहा। टैली हो रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो रहा? तो आपने जो लेजर में ट्रांजैक्शन पोस्ट किए थे, आपने जो जर्नल से लेजर में एंट्री पोस्ट की थी वो आपने इनकरेक्ट की थी, इसीलिए आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं होगा। होगा क्या? टैली नहीं होगा। स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोफेशनल नॉलेज की सीरीज है वो आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।